है साधारण प्रतिक्रिया में दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है। क्या करना? तो दो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू। दो त्रिभुज कौन कौन? ए बी सी और पी क्यू। और अब दोनों में साधारण प्रतिक्रिया के बाद विशेष प्रतिक्रिया में चलेंगे तो माना कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? दो त्रिभुज है। ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। जो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर के। अब इसके लिए हम एक रचना ले लेते हैं। रचना में क्या लिया है बाबू? रचना में ए एम लंब बी सी पर और पी एन लंब क्यू आर पे। लंब इसीलिए लिए ताकि लंब लेने से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है जिससे त्रिभुज समकोण हो जाता। क्या हो जाता? तो ए बी सी में ए एम लंब डाले तो त्रिभुज ए बी सी यहाँ समकोण हो गया और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन लंब डाले तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकालेंगे। एबीसी का क्षेत्रफल तो 1/2 और इसका आधार नीचे वाला हो गया बीसी और ऊंचाई हो गया एएम। तो 1/2 बीसी गुने एएम। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज चले पी क्यू आर में तो इसका आधार कौन है? क्यू आर है। तो 1/2 क्यू आर और इसका ऊंचाई है पी ए। तो 1/2 आधार हो गया क्यू आर और गुने में पी ए। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम चल देंगे दोनों का अनुपात। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू और तो क्या हो जाएगा? 1/2 बीसी गुने एएम और 1/2 क्यू आर गुने पी ए। अभी दोनों 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बीसी गुने एएम और क्यू आर गुने पी ए। अब इसको समीकरण हम थर्ड मान लेंगे। क्या मान लिया? अब हम हाफ त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में। ए बी एम और पी क्यू एन में। तो चल दिए ए बी एम और पी क्यू एन में। अभी हम साधारण प्रतिक्रिया में देखें कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है? तो समरूप है तो उनके भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा? क्यू। बी बराबर कौन से? समरूपता से। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। तो कोण एम और कोण एन। तो कोण एम और कोण एन बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। क्या है? तो समकोण है तो एंगल के कसौटी से त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और जब हम थेल्स प्रमेय बताए थे कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। क्या होती है? तो इनके भुजाएं ए बी बटा पी एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। ए बी बटा पी एन ए एम बटा पी एन और ए बी बटा पी क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे अनुपात में। अब हम चलते हैं। पूरा दिया था कि त्रिभुज दोनों समरूप है ए बी सी और पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज की समरूपता से चलती है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब समरूप हो तो उनकी सही भुजाएं क्या होती है? अनुपात में होती है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। और इसी में है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी ए। यानी सभी भुजाएं आपस में क्या है? अनुपात में बराबर है। अनुपात में क्या है? तो इसीलिए समीकरण 3 से चल देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर कौन सी था? ए बी सी गुने ए एम और क्यूआर गुने पी एन। और चूंकि ए एम और पी एन किसके बराबर है? ए बी और पी क्यू के। और ए बी पी क्यू बी सी और क्यू आर के। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बी सी गुने ए एम के जगह हम क्या लिख देंगे? बी सी लिख देंगे। बराबर है ना? और क्यू आर गुने पी एन के जगह क्यू आर गुने क्यू आर लिख देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बीसी गुने बीसी बीसी स्क्वायर और क्यूआर गुने क्यूआर कुछ हो गया क्यूआर स्क्वायर। तब बीसी बटा क्यूआर के। तो इसी तरह से सभी भुजाएं अनुपात में है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर
बराबर BC बट्टा QR के होल स्क्वायर और बराबर AC बट्टा PR के होल स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना था। तो आप लोग को समझ में आया? यस सर। थैंक यू।